तो गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई व्लॉग में। बाकी टाइम देखो 6:30 बज रहे हैं। 6 बजे दीक्षा ने मेरे को उठा दिया था क्योंकि आज उसका फर्स्ट पेपर। तो अभी जाना है, काल का जी जाना है। तो भाई ठंड इतनी लग रही है ना, बस कोहरा नहीं हो रहा बाहर, बट ठंड बहुत हो रही है। तो मेरी तो बस की हो नहीं रही जाने की, पर फिर भी जाना तो पड़ेगा गाइस। तो फटाफट रेडी होते हैं। गुड मॉर्निंग। मम्मी यार केयरिंग तो होती है, देखो ये निकाल दिया मैंने, मांगे भी नहीं है ग्लव्स हाथ वाले, क्योंकि इन्हें बताया बाहर जाऊंगा ठंड लगेगी हाथों में, देख लो। और मैं कल रात को ये भी बोल रहा था हाथों में बहुत ठंड लगी, बहुत ठंड लगी। ये तो है। चाय वाय आ गई, अब चाय निपटाते हैं और फिर सीधा निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। 7 बजे हमें करेक्ट निकलना है। गाइस कभी भी कहीं जल्दी जाना होता है ना, मेरे को तो चाय ऐसे पीता हूँ मैं, ऐसे कटोरी में डाल डाल के, कि जल्दी ठंडी हो जाती है ना कटोरी में डाल के। एक भी जैकेट नहीं है पहनने के लिए, एक भी जैकेट। ये हाफ बाजू की है, ये है हल्की है काफ़ी, जैकेट ही नहीं है। बताओ ठंड इतनी हो रही है। मैंने देखो 3 लेयर तो पहन ली, एक टी शर्ट, फिर ये बॉडी टच, फिर ये स्वेटर पहन लिया, उसके ऊपर एक और जैकेट पहनूंगा जो कि मिल नहीं रही है, सारी गीली पड़ी है, धोती मम्मी ने। और फिर उसके ऊपर पहनूंगा जैकेट एक और हाफ बाजू वाली। भाई पूरा पैक होके जाऊंगा, ठंड से मैं कोई कॉम्प्रो नहीं करता। गाइस यही जैकेट मिली तुम्हारे भाई को, तो यही पहन लिया। अभी से पूरी पैक करते हैं, अब चलते हैं फटाफट। भाई टाइम हो गया, वो देख रहे हो टाइम। ठंड से कॉम्प्रो नहीं, मैंने पहले ही बोला था। तो ग्लव्स भी ले लिए गया। ये किस लिए दे रहे हो मम्मी टोपल? मुँह हाथ मेरे गंदे ही नहीं होते। पंगे में अपनों से नहीं लेता। और उसको खौफ था मेरा कि रोहन जी जाने वाले हैं सुबह सुबह, तो उन्हें पूरा रास्ता खाली चाहिए क्योंकि वो रिस्क कभी नहीं लेते। और यार क्या लुक लग रही है ऐसे भी, मतलब ना तुम्हारे भाई का थोड़ा चैनल बढ़ जाएगा ना, ऐसे मैं ट्रिप पे निकला करूंगा सुबह सुबह। पापा सुंदर है ना इसलिए। वो तो है ही, पापा स्मार्ट है। अच्छी बात है। मम्मी पे नहीं गया, पापा पे गया हूँ। आई लव यू पापा और आई लव यू मम्मी। चलो चलते हैं गाइस। हेलमेट दे दो मम्मी, क्योंकि लाइफ में हेलमेट जरूरी है। इसके अंदर है, तुम्हें कैसे पता? मैंने रखा डिग्गी में। पीठ पीछे मेरी जासूसी करते हो। अरे पहली बार डिग्गी खोली है। बस मम्मी जी सोल लेके आ रही है मेरे लिए, कह रही सोल भी पहन के जा, ठंड हो रही है। कौन सा पहनूं बताओ जो ठंड रोक दे? ये चलो सोल ले लिया, सोल भी पहनते। लो पकड़ो, माँ की बात नहीं काट सकते ना गाइस। लुक क्या लग रही है भाई, एक फोटो डालूंगा ऐसे में। भोगते नहीं है बेटा, और क्या उसको काम चालू कर दिया, भोगना तुम्हारा काम नहीं है। अब तुम इज्जत से रहा करो। चुप हो गया ना, क्योंकि आजकल इंसान इतना भोग लेते हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ कमी बताओ, कमी कैसी लग रही हो? वैसे चश्मा भी मैंने जल्दी पहन लिया, क्या करूँगा, इस पहनना पड़ता है क्योंकि मैं किसी के अकॉर्डिंग नहीं चल सकता ना, मुझे अपने अकॉर्डिंग चलना है, समझ रहे हो? किसी को सोचूंगा कि किसी को ऐसे पहन के रहा हूँ, अच्छा लग रहा हूँ, लग रहा तो फिर तो मैं चल ही नहीं पाऊंगा। सुबह का मौसम कुछ इस तरह हो रहा है, ठंड भी लग रही है और मन भी लग रहा है। इस रोड पे चलने पे देख रहे हो पूरा खाली रोड है, क्योंकि आज संडे है तो संडे को खाली होता है। बाकी भाई ये देखो कितनी टंकियां ले आ रहे हैं भाई, और भाई 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 पूरा रोड ही घेर रखा है, 10-12 टंकियां। तो गाइस मैं हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि मैं जल्दी में जा रहा हूँ, और वैसे हेल्प हो भी नहीं सकती, उसके आगे मुझे कुछ दिखेगा ही नहीं, ना धक्का लग पाएगा। बाकी फटाफट चल लिया। अब सिनेमैटिक कैमरे से बना रहा हूँ, तो कैसा लग रहा है बताना कमेंट करके, ठीक है गाइस? मैं तो पहुंच गया, पर दीक्षा अभी तक नहीं आई, और मैंने बहुत पहले बोल दिया था उसे कि जल्दी निकलियो, बस यही वो सुनने वाले थोड़ा काम करता है। पेपर उसका है, जल्दी मैं आ गया, लेट वो आ रही है, ये भी कोई बात है। उसे जल्दी आना चाहिए ना, उसे फिक्र होनी चाहिए, मुझे फिक्र है। वो आ रही गाइस, तो हेलमेट भी लेके आ रही है, चलो समझदार है। अरे और क्या, 2 मिनट हो गए आए मेरे को। पहले तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। किस चीज का पेपर है तो बता दो। पोल साइंस। पोल साइंस। चलो गाइस पैक हो चुके हैं हम, हेलमेट भी लगा लिया, इसने भी लगा लिया, और इसका हेलमेट तो देखो, ये दिखाइए, ये हेलमेट लेके आ रही है, ये देखो। गाइस ये रोड आपको खाली दिख रहा है, ये इसलिए क्योंकि संडे है। अभी होता ना संडे वनडे तो फिर देखो कितना भरा होता है। ये खाली इसलिए क्योंकि आज संडे है, तो पूरा रोड खाली मिलेगा, ये चीज अच्छी है। और इसके हर पेपर संडे को ही है, एक सैटरडे को है। पूरा खाली रोड है, मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। गाइस हमें पहुंचना था 9 बजे, और हम 7:30 बजे ही आधा रास्ता कवर कर दिया, आधे घंटे के अंदर। आगे हम स्लो ही चल रहे हैं। तो गाइस 7 किलोमीटर रह गया, इतने एक ब्रेक लिया है सामान रखने के लिए, क्योंकि अब ना थोड़ा
ठंड कम लग रही है। फाइनली पहुंच गए और बहुत बच्चे आ भी रखे हैं। ये रहा देश बंधु कॉलेज। कितने बजे पहुंचे टाइम भी दिखा देता हूँ। 7 बजे निकले थे करेक्ट, 8:13 हो रहे हैं। हमें पता चल गया कि इतने बजे निकलना है और कितने बजे पहुंचना है। बाकी अभी रिवीजन कर लेगी ना यहाँ पे। इसी टोपा लगा के आया था ना, बालों का हाल देखना। इधर राता जपते जपते क्या कह रही है? एडमिट कार्ड ही लाना भूल गई गाइस। अब तो प्रिंट भी नहीं होता, पेपर कैंसिल हो गया। चलो घर चलो। सब रिवीजन चल रहा है मैम का। बाकी बहुत बच्चे आ गए। अब टाइम भी ज़्यादा ही हो गया। कितना टाइम हो गया अब? 8:30 हुए। अभी 1 घंटा है पूरा अंदर जाने के लिए। 9:30 बजे जाएंगे। 9:30 बजे पेपर चालू है। तो गाइस हम ढूंढ रहे हैं वॉशरूम और हमें जाना है। भाई यहाँ पे कहीं वॉशरूम नहीं मिला। अभी एक मिला तो कूड़े वाला वॉशरूम, तो बहुत स्मेल थी तो गई नहीं। टू इनक्लेव की मेट्रो स्टेशन के सामने ही वॉशरूम है गाइस। बहुत इमरजेंसी वॉशरूम जाना हो तो ये नेहरू इनक्लेव के सामने ही है साफ सुथरा वॉशरूम। इस वॉशरूम तो होके आ गए, लेकिन भाई बॉयज वाला इतना सही नहीं था, लेकिन जो गर्ल्स वाला था ना वो बहुत साफ था। यहाँ आ सकते हो, मतलब ये है गर्ल्स के लिए। अगर साफ सुथरा अगर आपको वॉशरूम चाहिए तो यहाँ आ सकते हो। बाकी और भी हमने चेक करे 4-5, इतने गंदे भाई, इतने गंदे। नेक्स्ट टाइम ना हम मेट्रो से आएंगे क्योंकि गाइस आज हमारी बर्फ जैसी हाल हो गया। हाँ, मेट्रो का भी एक्सपीरियंस देखेंगे भाई। वैसे तो मेट्रो में घूमे हैं हम बहुत, फिर एक दिन गाइस गाड़ी, और फिर एक दिन गाड़ी लेके आएंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, फिर तो हम बड़े बड़े टूर घूमेंगे। जब तक तो पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। तो गाइस जा रही है दीक्षा पेपर देने। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय। मुझे दे दो फोन। नहीं चलेगा ना क्या करेगा, ले जा। अपने वाला है ना तेरे पास। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। तो गाइस दीक्षा तो गई पेपर देने और टाइम हो रहा है 9:33 हो गया और मुझे यहीं रुकना पड़ेगा पूरे 2-1 घंटे। 9:30 का टाइम था, 10:18 हो रहे हैं और अभी तक आ रहे थे पूरे। गेट ही बंद कर दिया, बहुत लेट करा है। 10:07 पे करा था गेट बंद। हाँ, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए। जब पता है पहले है तो पहले पे तो टाइम से निकलना चाहिए। वैसे तो गेट खुल के एंट्री हो गई उनकी, गेट खोल दिया, बट टाइम पे आना चाहिए जब फर्स्ट पेपर हो। अंकल जी मेरे को इतनी देर से यही समझा रहे हैं। सही हाँ, क्योंकि टाइम की कदर करो। टाइम का कदर होनी चाहिए, बताइए। हाँ, पता चल जाएगा ना हम नेक्स्ट टाइम कितने टाइम पे निकलना है। पहले तो लेकिन जल्दी निकलो जब फर्स्ट टाइम आपको जाना है। तो गाइस 2 बच्चे और आ गए। ये ना पहले निकलना चाहिए था घर से। गाइस 11 बज रहे हैं और यहाँ पे बच्चे जो लेट आए हैं वो बातें कर रहे हैं अंदर जाने दो, पर अंदर जा ही नहीं पाएंगे क्योंकि 11 बज रहे हैं। पेपर ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया और ये आए थे 10:30। बहस चल रही है अंकल से। तो गाइस 12:14 हो गए और दीक्षा का फ़ोन आया, आ रही हूँ। वही आ गई। और कैसा रहा पेपर? बढ़िया यार। अभी तो कह रही थी कुछ समझ नहीं आया। बढ़िया हुआ, बस समझ नहीं आ रहा सही लिख कर आए भी कि सही नहीं लिख कर। कोई नहीं याद रहा। आई तो पूरे कितने बजे गई थी? तो 9:30 बजे गई थी और 12:15 हो रहे हैं। लिख कर तो सब कुछ आई हूँ, बस अब राजा रानी के ऊपर है, वो मेरे को पास करा दे, बस यही कर सकते हैं। अरे तेरे को पता 7-8 बच्चों का तो वही हट गया। मतलब वो बच्चे आए, वो आए पता कितने बजे? 10:30 बजे। नहीं आने दे रहे। 10:05 तक तो एंट्री कर दी थी बहुतों की। 9:30 तक एंट्री होती ना, फिर इतनी लेट आए, बहुत रिक्वेस्ट करी, भेजा ही नहीं। कैंसिल। हाँ पता कब होएगा? अगली बार होगा। वो तो है ही। बोले चलो खाना खा लिया। खाना वाना अभी कुछ नहीं खाया, मैं तो जब से ऐसे ही बैठा हूँ। और मेरे पता पेपर लिखते लिए पेट में ऐसा हो रहा गुड़ 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 गुड़। मैंने खाया ही नहीं क्योंकि मैंने मन ही नहीं कर रहा था खाने का। फिर एक अंकल जी ने इतना मुझे दिलाया। आगे बताता हूँ, पहले यहाँ से चलते हैं फिर आगे बताता हूँ। वहाँ से तो हम निकल गए थे, अब यहाँ पे आए हैं, पार्क में ही खाना खा लेंगे। मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ मन ही नहीं करा। मैंने ये आएगी तभी खाऊंगा। कचौड़ी छोटी सब मिल रही थी वहाँ। वैसे तो ये खाना लाइए हेरी। राजमा रोटी। स्कूटी तो दिख रही है ना हमारी। कभी हम यहाँ खाना खा रहे हो और वहाँ से स्कूटी चली जाए। वहाँ ना एक अंकल जी मिल गए मेरे को, फिर वो बताने लग गए कि टाइम पे जाना चाहिए। उनसे उन्होंने बहुत बातें करी, पर जाते जाते जब जा रहे थे ना, वो जाते जाते बहुत अच्छी तरह मिल के गए। अरे चलो बेटा लड़का आ गया, मैं चलता हूँ, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। मतलब बढ़िया अंकल थे, मजा आ गया। बाकी उन्होंने पूरा टाइम पास करवा दिया बातें कर करके ना। इसलिए मेरा खाना वाना खाने का कुछ मन ही नहीं करा। आपको अच्छे लोग मिलते हैं। कैसी बन रही है वीडियो? ओ ले भाई ले, ये है राजमा। अरे लो रैपर ही गिर गया खाने के बाद। हाँ उठा लेना भाई, ऐसे मत छोड़ना, एक ही पन्नी में कर लेना। तो भाई सब खाना वाना खाते हैं फटाफट। राजमा तो खुल गया, वेट नहीं हो जा रहा। देखना कितनी सारी रोटी ले आया, टेस्टी भी है। कैमरा सेट करके आ गया मैं अपना 17 वाला। वो देखो वहाँ से भी वीडियो बन रही है। मेरा तो डन, 3-4 रोटी खा ली, बहुत है यार। बाकी ये देखो
ओ भाई मैं भी गिर जाता। 3 मिनट से वीडियो बन रही है इसमें, देख दो फोन में वीडियो बन रही है। ये बड़ी बातचीत है गाइस। ये लो रोटी खा लो, खाओ खाओ, एक बार बस 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 पेट भर गया। गाइस इतनी देर से हम कॉलेज के बाहर बैठे तब सूरज नहीं आया, तब धूप नहीं आई, और अब देखो अब आया। ये सूरज है कि चांद? ये मेहमान ये देने वाला है रोशनी और लेने वाला है सुख चैन। गर्मी में सुख और सर्दी में चैन, क्योंकि जब धूप ही नहीं लगेगी तो चैन नहीं आएगा, गर्मी में जब धूप लगेगी तो सुख नहीं आएगा। ओ शायर क्या बात है। खाना वाना तो हो गया, अब सारा जितना भी ये पन्नी वन्नी है ना ये सब एक में ही कर देंगे हम, और फिर कहीं भी कूड़ादान दिखेगा वहीं फेंक देंगे। ये खड़ी अपनी धन्नो, हेलमेट भी वहीं रखे है दोनों। ऐसी बच्ची है कल से, तो तेरा वजन ही इतना है। पेट्रोल डलवा दिया, अब चलते हैं घर के लिए। वो रहा पेट्रोल पंप पीछे, चलो भाई। सही हुआ पेट्रोल सही टाइम पे मेरे को याद आ गई, एकदम टंकी खाली थी। चलो अब निकलते हैं घर के लिए। और कितने प्यारे लग रहे हैं गाइस। हम पुराना किला पहुंच गए हैं। ये कूड़ा था ना वो जो हमने खाया पिया था, जहाँ डस्टबिन दिख गया वहीं डाल देंगे। कैसे देखो कैसे बैठी हुई है। पीके हो का? पीके हो? कितनी पीके हो? इतनी बस। सिनेमैटिक में ज्यादा बढ़िया बन रही है वीडियो। इस फोन से शूट करने में ना मजा आ रहा है ब्लॉग। जय श्री राम। कितने प्यारे हैं। कचौड़ी लेने के लिए रुके हैं। मोड़ कचौड़ी मेरे को तो पूछियो मत, मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरे को पसंद ही नहीं है। मैं नहीं खाऊंगा, मेरे को पसंद नहीं है। ना ना तू खा ले। अंकल जी ने हरी मिर्च देखो कितनी बड़ी डाली है। हरी मिर्च उनके लगा दूं, उनके तो वैसे लगी रहती है। वेटरों के कचौड़ी तो निपटा दी, अब चल रहे हैं घर। ये मजनू का टीला। यहाँ पर गाइस सुबह 5 बजे से लग जाता है संडे मार्केट, और जो कि गाइस ये लगी हुई है यहाँ पर देख सकते हो आप। क्या बोल रहे हो आप? यहाँ बहुत सस्ते सामान कपड़े मिलते हैं गाइस। यहाँ पर बहुत ही सस्ते कपड़े मिलते हैं, 100, 150, 300, 250 ऐसे गाइस सेल्स वाले कपड़े। लाइक कितने कबूतर दिख रहे हैं, देखो लाइन से कैसे बैठे हुए हैं तार पे, और उड़ भी कितने सारे रहे हैं। फाइनली पहुँच गए घर। बाकी टाइम देखते कितने बजे पहुँचे हैं। जब से निकले ना हमने टाइम ही नहीं देखा, 2:35 हो रहे हैं। इस दीक्षा तो अपने घर जा रही है, शाम को आएगी वो। मुझे नींद नहीं आ रही है। हाँ ऐसे नींद नहीं आ रही है, कह रही है घर पे ही जाके सो के फिर आऊँगी। कह रही पैदल जा रही हूँ, मैंने बोला नहीं स्कूटी लेके जाओ, चल बाय। 3:30 बजे आते ही मैं सो गया था। बाकी टाइम देखो 7 बज रहे हैं और चाय चल रही है, चाय एंड पकौड़े सर्दी में। व्लॉग भी एडिट कर दिया था, अब वीडियो हो रही है, फिर अपलोड कर दूंगा। मतलब आधे घंटे पहले जग गया था मैं 6:30 बजे, अब 7 बज रहे हैं। पापा को ड्रॉप करने आ रहा हूँ। एक एक स्टेप भाई। और टक्कर मार रही है दीवार पे। सब तो चले गए लेकिन ब्लॉग चल रहा है बर्थडे वाला। मम्मी जी भी देख रही है, नानी जी भी देख रही है। 11 बजने वाले हैं और अब जाके मैं खाना खा रहा हूँ। मटर के चावल बनाए हैं, इसको निपटाते हैं और इस ब्लॉग को भी यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि गाइस मेरे ना सर में बहुत दर्द हो रहा है। बोल भी रहा हूँ ना ऐसा तो भी दर्द हो रहा है। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। मुश्किलों में क्या रखा है